क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में 51% स्टूडेंट अपने कैरियर पाथ को लेकर सेटिस्फाई नहीं है। और वो अपने कैरियर पाथ को लेकर सेटिस्फाई क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि उन्होंने आफ्टर 10th मीन्स जब वो 11th क्लास में आते हैं तो हो सकता है उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दी हों, कुछ गलतियां कर दी हों। और वो गलती किस में करी होंगी? स्ट्रीम सेलेक्ट करने में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे कि आफ्टर 10th के एग्ज़ाम देने के बाद जब बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि हमें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आखिरकार ऐसी कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो 10th के स्टूडेंट्स यानी कि जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दे दिए हैं और जो 11th में आने वाले हैं या जो 11th में अपने स्ट्रीम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स इन गलतियों को ना करें। तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करते समय कर जाते हैं और वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। देखिए, 10th के बाद जब स्टूडेंट 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक खड़ी हो जाती है कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, जिन बच्चों का गोल बिल्कुल सेट है, जिन्हें पता है कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना है, तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए सब कुछ पहले से सेट है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे आसपास जो ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं कि उन्हें जाना तो किसी और लाइन में था, इंटरेस्ट किसी और लाइन में था, ठीक है, लेकिन वो किसी वजह से किसी और लाइन में चले जाते हैं, कोई और स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उनके सामने प्रॉब्लम कब आती है? जब वो 11th क्लास कंप्लीट कर लेंगे, 12th क्लास कंप्लीट कर लेंगे। 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद या हो सकता है बीच में उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि हाँ ये मेरे मतलब की सब्जेक्ट्स नहीं है या ये मेरे इंटरेस्ट की फील्ड नहीं है, जो मुझे लेनी चाहिए थी वो मैं नहीं ले पाया किसी वजह से। ठीक है, तो जैसे कि आज के हमारी वीडियो का टाइटल है कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स कर जाते हैं, किसमें? स्ट्रीम सेलेक्ट करने में। ठीक है, तो ऐसी बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स हैं। मैं यहाँ पे 5 कॉमन मिस्टेक्स आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। दे इग्नोर देयर इंटरेस्ट एंड फॉलो अदर्स। आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे अपना इंटरेस्ट तो भूल जाते हैं। ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट भूल जाएंगे कि उनका इंटरेस्ट किस लाइन में था, किस सब्जेक्ट में है, किस पर्टिकुलर फील्ड में उनका इंटरेस्ट है। अपना जो इंटरेस्ट है वो उस चीज़ को भूल जाते हैं और दूसरों की कॉपी करते हैं। ठीक है, वही देखते हैं कि अच्छा आज के टाइम में वो जो पर्टिकुलर सेक्टर है या वो जो पोस्ट है उसे बहुत अच्छी एक रेपुटेशन है, बहुत अच्छी इसमें सैलरी है। ठीक है, वहाँ का स्टेटस लोगों का अपने आप में एक अलग है, तो मुझे ना वो वाली जॉब करनी चाहिए और उस जॉब के रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशन है या जो स्टडी या जो सब्जेक्ट्स मुझे लेने हैं, मुझे वो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जबकि वो भूल जाते हैं कि नहीं, हमेशा अपने इंटरेस्ट की फील्ड में आपको जॉब या आपको काम करना चाहिए। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट को आप अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे का मत देखो कि आगे का किस लाइन। देखिए, सारी स्ट्रीम्स इक्वल रोल प्ले करती हैं, इधर वो साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट साइड है, कुछ भी है। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटी तीनों में बहुत सारी हैं। ये नहीं है कि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी हैं अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और इस चीज़ पे भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा कि साइंस साइड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं, कॉमर्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं और ह्यूमैनिटीज़ में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं। फिलहाल हम बात करें जो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो वो यही मिस्टेक्स कर जाते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि जिस सब्जेक्ट को आप अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे एंटरटेनमेंट के साथ आप पढ़ोगे ना, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, उसमें आप अपना 100% दे पाओगे। ठीक है, तो जो पहली मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली बच्चे कर जाते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट को तो इग्नोर कर देते हैं और दूसरे लोगों की नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जो व्यूअर्स इस समय ये वीडियो देख रहे हैं और अगर उनके सामने ऐसी सिचुएशन है कि उन्हें स्ट्रीम सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों और स्टूडेंट्स साथियों, कभी भी ऐसी मिस्टेक मत करना। ठीक है, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को जानना, आपका इंटरेस्ट किस लाइन में है। लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च, वो ना प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें चलो ये बात तो क्लियर है कि हमें अब कुछ ना कुछ तो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, लेकिन बिना रिसर्च करे वो गए और कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने या कोई भी स्ट्रीम उन्होंने सेलेक्ट कर ली। जबकि ये चीज़ गलत है। आपको जिस लाइन में आगे जाके अपना कैरियर सेट करना है, आपको जिस लाइन में आगे जाके अपने फ्यूचर बनाना है, कम से कम उस लाइन के बारे में आप थोड़ा बहुत तो रिसर्च कर सकते हो ना। ठीक है, रिसर्च तो देखिए बनता है।
फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए अगर आपका बजट है 15 से 20 हज़ार रुपये का, ठीक है, और आपको एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, ठीक है, आपको एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको लेना है। मैं तो यहाँ मोबाइल की बात लेके चल रहा हूँ क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। इस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 90% फ़ोन में देख रहे होंगे यूट्यूब पे, क्लियर है। तो अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, 15 से 20 हज़ार रुपये का आपको बजट है, तो ये नहीं आप सीधे गए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी स्टोर पे और आपने एक बार में परचेज़ कर लिया, ऐसा तो नहीं करते ना। आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप जितने भी मोबाइल सेट्स आ रहे हैं सबके आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करते होंगे, हो सकता है उनके बीच में कंपैरिजन करते होंगे हर तरह से, रिव्यूज़ वाइज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब आप एक 15 से 20 हज़ार रुपये का फ़ोन लेने के लिए, आई रिपीट वंस अगेन, जब आप एक 15 से 20 हज़ार रुपये का फ़ोन लेने के लिए इतना रिसर्च कर देते हैं, ठीक है, मैं इतना रिसर्च की बात कर रहा हूँ, हो जाता है ऐसे, मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रिसर्च में लगा देते हैं, अपने और फ्रेंड से पूछते हैं कि हाँ भाई मैं ये वाला ना हैंडसेट लेने जा रहा हूँ, ये वाला फ़ोन लेने जा रहा हूँ, तुम यूज़ कर रहे हो, कैसा है इसका, ये कैसा रिव्यू है। तो जब आप 15 से 20 हज़ार रुपये के फ़ोन लेने के लिए आप इतना रिसर्च कर रहे हो, तो जो प्राइसलेस आपकी लाइफ है, ठीक है, जो आपका एक अमूल्य जीवन है, जो आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट आप बनाने जा रहे हो, उसके रिसर्च के लिए क्या आप कुछ दिन नहीं निकाल सकते जिसमें कि आपका कोई पैसा नहीं जाना, ठीक है, आपके पास से कोई पैसा तो जाना नहीं है जो आप रिसर्च या कहीं फीस आपको देनी है रिसर्च करने के लिए या किसी को कुछ देना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नॉर्मली क्या करना है, उस फील्ड से रिलेटेड जो आपके नेबर्स हैं या जो आपके कॉन्टैक्ट में पर्सन हैं उनसे बातचीत करो, ठीक है, उनसे पूछो कि हाँ इस फील्ड में आगे क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गूगल करो। मोस्टली टाइम्स आप लोग फ़ोन आपके हाथ में रहते हैं, आप ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हो, उसकी बजाय आप उस टाइम पीरियड को अपने लिए थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं वो ये भी मिस्टेक कर जाते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं करते, ठीक है। तो आपको रिसर्च करनी है जिस फील्ड में, जिस स्ट्रीम में आपको जाना है कि आगे जाके उसमें कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी हैं और मेरे उसमें से कौन सी ऐसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मेरा एक कैरियर बन सकता है। पीयर प्रेशर समझ गए होंगे आप कि वो लोग अपने यार दोस्तों में जो उनका फ्रेंड सर्किल होता है उसके प्रेशर में कभी कभी कुछ बच्चे आ जाते हैं। मैं आज सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं, जिनका गोल सेट है, उन्हें मतलब नहीं, वो कहते हैं यारी दोस्ती अपनी एक जगह, ठीक है, करियर अपना एक जगह, एक बार करियर बन जाएगा, एक बार मैं किसी अच्छी पोस्ट से पहुँच जाऊँगा तो सब आएंगे मेरे आगे पीछे और हम आगे जाके कभी ना कभी फिर से एक गेट टुगेदर पार्टी कर लेंगे, फिर आगे जाके मिल जाएंगे। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, उनका ग्रुप चलता है ना, जूनियर क्लासेस से सबके स्टूडेंट से ग्रुप बन जाते हैं, तो उनका ग्रुप चलता है कि हाँ हम 11th क्लास में ना हमारा सारा ग्रुप जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम लेगा। उसमें से 2 स्टूडेंट जो हैं उस ग्रुप में वो उनका इंटरेस्ट है साइंस लाइन में, लेकिन वो अपने उन फ्रेंड सर्किल में, उन दोस्तों के प्रेशर में आके, अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके वो कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे जाके वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये भी बहुत मेजर मैं कहूँगा ये एक यहाँ पे मिस्टेक्स है जो मोस्टली बच्चे कर जाते हैं, नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये स्टूडेंट 11th क्लास में है या 11th क्लास में आप ये स्ट्रीम लेने की सोच रहे हैं तो ऐसी मिस्टेक्स आप बिल्कुल ना करना, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपको आगे जाके दिक्कत देगी, ठीक है। उन फ्रेंड्स से कुछ नहीं, उनका तो इंटरेस्ट है, उनका तो इंटरेस्ट आ रहा है इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, कॉमर्स के सब्जेक्ट को पढ़ने में, लेकिन आपका क्या, आपका तो इंटरेस्ट हमेशा साइंस में है ना। तो आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर अपने मम्मी पापा का के पैसे बर्बाद कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। फॉलो देयर पेरेंट्स ड्रीम। देखिए, हो सकता है मेरे इस पॉइंट को लेके कुछ लोग यहाँ पे सेटिस्फाई ना हो मेरी बात से या एग्री ना करते हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चों पे कभी भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए बीइंग एज ए पेरेंट, ठीक है। अगर आप जो व्यूअर्स इस समय जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से आप कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो आपका कोई आपके बच्चे हैं जो क्लास 10th या 11th क्लास में किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें प्रेशराइज नहीं करना है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में या जिस फील्ड में अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें उस फील्ड में मेहनत करनी दीजिए। एक बार बच्चे को उस फील्ड में मेहनत तो करनी दीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं, स्कोप हर लाइन का है, ठीक है। अब वो ज़माने गए कि पहले क्या होता था, पहले हमारे पास ना एक लिमिटेड हमारे कैरियर ऑप्शंस होते थे, से इंजीनियर लाइन हो गया या सिविल सर्विसेज की हो गई या गवर्नमेंट जॉब की हो गया या डॉक्टर की लाइन हो गई, टीचिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा कुछ और। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे नए नए स्किल्स बेस्ड
करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर बच्चे के अंदर वो स्किल है, वो जानता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करने में मुझे अच्छा लगता है या ये लाइन में मैं अपना आगे कैरियर बनाना चाहता हूँ, सो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें बनाने दीजिए, है ना। तो हमें किसी चीज़ को लेके कभी उसे प्रेशराइज मत करो, क्योंकि प्रेशर में किया गया काम वो फिर इतना सफल नहीं होता बच्चों के लिए। ठीक है, आपके ठीक है, बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके यहाँ अगर एक फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, मोस्टली वो डॉक्टर्स हैं, तो नहीं हमारा बच्चा भी जो है डॉक्टर बनेगा। लेकिन बच्चे का जो इंटरेस्ट है, मन है, वो किसी और लाइन में, वो उसकी एक अलग ही एक इमेजिनेशन है। ठीक है, उसकी इमेजिनेशन अपने आप में अलग है, वो कुछ अलग करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हाँ मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि मेरे अंडर में लोग काम करें, मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि मेरे अंडर में लोग काम करें, तो मैं उनको सैलरी दूँ, मेरी वजह से उनके घर के जो उनकी जो फैमिली है वो चले। ठीक है, वो ये चाहता है कि हाँ मैं इतना इस पोस्ट पे जाके बन जाऊँ, या मैं इतना पॉपुलर, इतना फेमस व्यक्ति बन जाऊँ, ठीक है, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ कि मेरे अंडर में 10 लोग या 20 लोग या 1000 लोग काम करें और मैं उनकी रोजी रोटी चला सकूं। तो देखिए कितनी बड़ी सोच उसने रखी है। तो अगर उसका कोई प्लान है, कोई माइंडसेट है, वो अगर ये सोच के चल रहा है तो ठीक है, आप उसकी हेल्प करो, उसको इनिशिएट करो, उसको थोड़ा पुश करो आगे जाके, बजाय डॉक्टर के। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि आपने उसके लिए बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें सामने वाले जो हमारा बच्चा है उसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, और उस इंटरेस्ट में अगर उसका जो गोल है, ठीक है, जो उसका गोल उसने सेट कर रखा है, अगर वो बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है तो हमें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। ठीक है, फैमिली, सोशियो एंड इकोनॉमिक प्रेशर। देखिए प्रेशर कई टाइप के होते हैं, प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर कई टाइप के होते हैं। ठीक है, और एक प्रेशर हमारा ये भी होता है कि फैमिली का इकोनॉमिकल एज वेल एज सोशियो प्रेशर। ठीक है, यानी कि सोसाइटी का भी प्रेशर हमारे ऊपर होता है। इकोनॉमिकल तो होता है, देखिए कई बार क्या होता है, किसी बच्चे का सपना है कि हाँ उससे इस पर्टिकुलर लाइन में जाना है, ठीक है, और उसका तो सपना है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो उसका एक प्रॉपर जो फाइनेंसिंग होनी है, जो उसकी फ़ीस वगैरह है, जो भी है वो थोड़ी ज़्यादा है, और वो बच्चा भी जानता है कि हाँ उसके पेरेंट्स वो एकदम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी निकल के आती है, बच्चा जानता है कि नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को आप गौर करिए, बच्चा जानता है कि मेरे पेरेंट्स इतनी बड़ी जो फ़ीस है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स मोस्टली 99.9% पेरेंट्स अपने उस बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए हर तरह से फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कहीं से भी करें। ठीक है, तो ये एक अलग मैटर है। मैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक था कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसमें ये भी मिस्टेक्स होती है कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक प्रेशर भी आ जाता है। बच्चे के ऊपर एक प्रेशर आ गया इकोनॉमिक, उसने पेरेंट्स को नहीं बताया कि पापा मुझे ये लाइन में जाना है या मुझे इस लाइन में जाना है ना, क्योंकि उस बच्चे ने प्रॉपर रिसर्च कर ली, उसे पता है कि हाँ इतना इसमें फ़ीस जाने हैं, इतनी फ़ीस इसमें लगने वाली है ना। तो उसने ये सोचा कि ठीक है, अब मैं ना चाहते हुए भी अपनी लाइन स्विच कर लूँ। ठीक है, अपनी लाइन में स्विच कर लेता हूँ ताकि मेरे पेरेंट्स पे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर या कोई भी इमरजेंसी ना आ जाए। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे का सेक्रीफाइस होता है। तो ये भी एक हम मिस्टेक इस चीज़ को मान के चलते हैं। एक दूसरा होता है हमारा कौन सा, सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर सेम वही जैसे मैंने बताया था, हमारा फैमिली प्रेशर होता है कि नहीं, एक हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर की, तो बच्चे को डॉक्टर बनना है। एक जिस सोसाइटी में हम बैठते हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी हमारे कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं, जो भी हमारे नेबर हैं या जो भी हमारे वेल नोन हैं, वो सब बहुत अच्छी पोस्ट में सारे बिजनेसमैन हैं। ठीक है, तो नहीं हमारा बेटा भी जो है बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन नहीं, बेटे का तो मन है सिविल सर्विस में जाने का, बेटे का मन है डिफेंस में जाने का, बेटे का मन है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का, तो आप उसे जाने दीजिए ना, प्रेशर में आके मत काम करिए। तो कभी कभी बच्चे सोशल प्रेशर में आके भी अपने स्ट्रीम को वो नहीं ले पाते जो स्ट्रीम उन्हें लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे 5 कॉमन मिस्टेक्स आपसे डिस्कस करी हैं, ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अपने आसपास, और हो सकता है वो व्यूअर्स, वो बच्चे जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, उनके सामने भी ऐसी सिचुएशन शायद कभी खड़ी हुई हो, या हो सकता है होने वाली हो, या हो भी रही हो आजकल, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इस समय, ये आपके जो 10th के बाद बच्चे 11th क्लास में आएंगे तो स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है वीडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो,
ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। पहले बड़े लोगों की एक कहावत होती थी कि जल्दबाजी का काम शैतान का, ठीक है। तो वही वाली बात है, आपको अपना करियर, आपको अपना फ्यूचर अगर ब्राइट देखना है तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, सोचिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है या मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है। देखिए, खूबी हर एक के अंदर होती है ना, मतलब क्वालिटी हर एक के अंदर होती है, स्किल्स हर एक के अंदर होती है, बस केवल उसको क्या करना, पॉलिश करना, उसको थोड़ा हमें बाहर लेके आना है। और थोड़ा सा रिसर्च करिए क्या है क्या नहीं है। अपने पेरेंट्स को अपने सपनों के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं नहीं मानता कि कोई पेरेंट्स इस चीज़ को डिनाई करेंगे। आप हमेशा अपने पेरेंट्स को वो बातें ज़रूर बता के चलिए कि मम्मी जी या पापा जी, ये जो भी आपके घर में आपके बड़े हैं, उनके सामने अपने सपने रखिए कि मुझे इस लाइन में आगे जाना है या मुझे इस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, क्या ये मेरे लिए सही रहेगी। वो जरूर पूछेंगे कि बेटा क्यों आप ये स्ट्रीम क्यों लेना चाहते हो, तो आपके पास उस क्यों का जवाब होना चाहिए। आप प्रॉपर एक अपने रिसर्च करो कि हाँ, अगर मैं ये स्ट्रीम लेके चलता हूँ आगे जाके, तो मेरे पास आगे जाके ये कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स आपको बताई हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, ये एटलीस्ट आप लोग नहीं करोगे आज की वीडियो देखने के बाद।